अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं राव कामरान। कल जो जलसा हुआ है इमरान खान का, वो वाज़े तौर पर एक बड़ा जलसा था। ये चीज़ें तो काफ़ी डिस्कस हो चुकी हैं, तादाद के हवाले से काफ़ी बहस होती रही। जो नून लीग का मखसूस एक मीडिया सेल है, उसके जो ज़ेर असर लोग हैं वो इसको नाकामी करार देते रहे, मगर वाज़े तौर पे जो गैर जानिब तज्ज़ियाकार हैं उनकी जानिब से इसे एक बड़ा जलसा करार दिया गया। अब हम बात करते हैं उसके ऐलानात की। इमरान खान ने जो अपनी सबसे बड़ी अब तक की सियासी चाल चली है, उसका ऐलान उन्होंने कल जलसे में किया है और ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, वो तमाम तर असम्बलियों से बाहर आ जाएगी। इसी पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इतनी ख़तरनाक चाल है कि हुकूमत इस पर मजबूर हो जाएगी कि जनरल इलेक्शन करवाने पर, और उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत जल्द जनरल इलेक्शन भी हो जाएंगे। तो हम थोड़ा सा इसके फिगर्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। पंजाब में जो तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद है वो 257 है। ये हम बात कर रहे हैं जनरल सीटों की जिन पे इंतखाबात होंगे। इसी तरह KPK में तकरीबन 115 जनरल सीटें हैं जिन पर तहरीक इंसाफ के लोग अगर रिज़ाइन कर देते हैं तो इंतखाबात होंगे। दीगर जो चीज़ें हैं, बलूचिस्तान में 7, जबकि सिंध में 26 नशिस्तें हैं जनरल सीट्स जिन पर रिज़ाइन कर जाएं तो इंतखाबात हुकूमत को या इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर करवाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो नेशनल असम्बली है वहाँ से ऑलरेडी तहरीक इंसाफ के जो 123 अरकान हैं वो इस्तीफ़े दे के असम्बलियों से बाहर आ चुके हैं, और ये तमाम नशिस्तें जो PTI के अरकान खाली करेंगे, इनको अगर हम मजमूई तौर पर काउंट करें तो ये 568 यानी कि 568 सीट्स बनती हैं जिन पर हुकूमत को इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। जबकि जनरल इलेक्शन में जो टोटल जो इंतखाबात होते हैं वो 859 सीट्स पर होते हैं, तो ये तकरीबन 2/3 बन जाता है आराम से। 67-8% के करीब ये शरह बनती है, और इतनी ज़्यादा सीटों पर अगर खाली हो जाए तो उन पर ज़िमनी इलेक्शन करवाना पॉसिबल ही नहीं है। तो यकीनी बात है कि हुकूमत जो है वो इसको जनरल इलेक्शन की तरफ जाना हुकूमत की मजबूरी होगी, चाहे तैयारियां ना होने का बहाना या जो मर्ज़ी आप कह लें, लेकिन इस जनरल इलेक्शन की तरफ हुकूमत को जाना पड़ेगा। अब कुछ जो ऑप्शंस हैं जो हुकूमत यूज़ करना चाह रही है वो अदम एतमाद है। KP में और पंजाब में अदम एतमाद लाने के लिए ज़रूरत है, एक शर्त है आइनी कि जो असम्बली है वो इन सेशन ना हो, यानी कि जो इजलास है वो चल ना रहा हो। जबकि इस वक्त जो दोनों असम्बलियाँ हैं उनके इजलास चल रहे हैं, और अगर ये इमरान खान की हिकमत अमली इसी तरह जारी रहती है, रिज़ाइन का फ़ैसला जिसका ऐलान वो कुछ दिनों में ही हमारे ज़राए में बता रहे हैं कि कर देंगे, तो कुछ दिनों में ही ये अदम एतमाद जो जमा करवाना है नून लीग की तरफ से या दीगर जो जमातें हैं उनकी तरफ से, वो पॉसिबिलिटी उसकी नहीं है, क्योंकि अदम एतमाद जमा ही नहीं करवाया जा सकता। तो सेकंड पॉइंट ये है कि जो हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं और दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि इस वक्त इमरान खान अपनी सियासी मकबूलियत की इंतहा पर हैं, और हुकूमत को अगर इलेक्शन करवाना पड़ता है तो ये बात आप लिख के रख लें कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत के साथ नेशनल असम्बली में जो वापसी है, पंजाब और KP तो पहले ही उनके पास हैं, दोबारा भी उनके पास ही होंगे, नेशनल असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत से इमरान खान वापस आ जाएंगे। और ये बात उनके जलसे और मुख्तलिफ़ चीज़ों से ये बात अब तक साबित हो चुकी है कि पॉलिटिकली वो अपनी राइवल जो जमातें हैं उनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। तो ये बिल्कुल एक सामने की बात है कि अगर इन सूरत हाल में जनरल इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। अब तीसरा एक पॉइंट हम डिस्कस करना चाहते थे आज, वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट अब एलानिया तौर पर न्यूट्रल हो चुकी है, और आने वाले दिनों में हमारे सोर्सेज भी हमें यही कंफर्म कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं होगा, किसी भी किस्म का सियासी किरदार नहीं होगा। तो नवाज शरीफ का क्या बनेगा, क्योंकि मियाँ साहब तो आदि ही इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के साथ ही हुकूमत में आने के हैं। इस सिलसिले में हम आपको एक वाक़या भी बता देते हैं कि शायद आपको याद हो 2013 के इलेक्शन के बाद नून लीग ने हुकूमत बनाई थी, ताहम रात को मियाँ साहब ने 11 बजे के करीब अपने घर की छत पे 180H मॉडल टाउन की छत पे खड़े होकर एक तकरीर की थी, जिसका लुब्बे लुआब ये था कि उन्हें स्प्लिट मैंडेट नहीं बल्कि वाज़ेह अक्सरियत चाहिए। जिसके बाद कुछ ना कुछ मदाखलत हुई मुबैना तौर पर, और उसके बाद नून लीग को अक्सरियत दी गई, जिसके बाद नून लीग असम्बलियों में वापस आई। तो नून लीग की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अगर इस्टेब्लिशमेंट उनका साथ नहीं देती तो ये, क्योंकि परफॉर्मेंस आप इनकी जानते हैं, महंगाई अरूज पे है, ख़जाना खाली है, दीगर जो माशी इकदाम हैं वो भी आपके सामने नज़र आ रहे हैं। बातें तो बहुत की गई थी मगर रिज़ल्ट इसका ज़ीरो निकला। तो इस तमाम तर सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रही, जो हम उम्मीद करते हैं कि रहेगी।
اس صورتحال میں نواز شریف بالکل زیرو ہو جائیں گے، مسلم لیگ نون کے لیے سیٹیں حاصل کرنا پاسبل نہیں رہے گا۔ یہ تھی آج کی معلومات، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔